मैं जेड इफेक्टिव के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। जैसे कि जेड इफेक्टिव को हम लोग जब भी देखते हैं तो वहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट हम बोलते हैं, उसको बहुत बड़ा रोल आता है। तो क्या रोल होता है कि जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट होता है उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होता है। अब अगर स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट नहीं पता है तो आई कैन मेक ए सेपरेट वीडियो, बट इन शॉर्ट अगर बताऊँ, व्हेन द इनर इलेक्ट्रॉन्स reduces or minimizes the force of attraction that is exerted on the electrons that are on the peripheral or on the outer side। तो जब भी मान लो जैसे कि ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है मान लो, और ऐसे हमारे शेल्स हैं और यहाँ पे ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जैसे पड़े हुए हैं। तो जो ये इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे जो ये न्यूक्लियस जो होता है अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, दैट इज़ वो पुल करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ। तो उस फोर्स को ये लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर कोई इफेक्ट ना आए। तो बेसिकली इन शॉर्ट यही होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड करते हैं, ठीक है, देर आर काइंड ऑफ स्क्रीन, ऐसा होता है। तो ये तो बेसिक हो गया। सो जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना कम जेड इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे मैंने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक इन सब के ऑर्डर लिख दिए हैं। तो जो डी और एफ ब्लॉक है वहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना वो पुअर होती है। मतलब कि डी और एफ ब्लॉक के जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो बाहर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से शील्ड या प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये क्यों हो पाता है, रीज़न भी दे रखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि उनकी शेप कुछ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो जो डी और एफ ब्लॉक होते हैं वो ज़्यादा अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं शो करते हैं, वेरियस एस और पी ब्लॉक अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। तो ये तो ऑर्डर हो गया। ऑल्सो अच्छा, अगर एस पी डी एफ का मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट बता दिया तो फिर आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जेड इफेक्टिव कैसे क्या होगा। अच्छा, अलॉन्ग अ पीरियड और अलॉन्ग अ ग्रुप की अगर बात करें तो जो जेड इफेक्टिव होता है एक पीरियड में, पीरियड होता है ऐसे और ग्रुप होता है हम लोग जब नीचे जा रहे हो, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, और पीरियड ऐसे हो गया, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ये सब बेसिक ही आना चाहिए। तो एक पीरियड में जो जेड इफेक्टिव होता है वो ज़्यादा होता है और एक ग्रुप में जो जेड इफेक्टिव होता है वो कम होता है। तो जितना हम लोग नीचे जाएंगे उतना हमारा जो जेड इफेक्टिव है वो कम होते जाएगा, और जितना हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे उतना मेरा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये इसका सिंपल मतलब है। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, इस पर ध्यान भी देना है कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना कम जेड इफेक्टिव होगा। तो मतलब कि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सीन है। तो ये तो कहने वाली बात है कि एग्जांपल से इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम भी आता है ये क्वेश्चंस में, और बहुत मॉक टेस्ट में पूछा भी जाता है। पहले एग्जांपल भी देखते हैं जहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे। तो हम लोग को Fe दे रखा है, Fe+2 दे रखा है, Fe+3 दे रखा है। Fe इज़ आयरन। तो यहाँ पे Fe पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +3 है। तो मैंने जैसे बोला कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा। तो अगर मुझे जेड इफेक्टिव का ऑर्डर बताना होगा तो ये ऐसे होगा कुछ। वेरी सेम यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कम नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे तो न्यूट्रल ही है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज था उतना कम जेड इफेक्टिव है, ये हम लोगों ने इस पॉइंट पे देखा। तो इसका मतलब कि ऑर्डर क्या होगा जेड इफेक्टिव का यहाँ पे, ऐसे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। एंड ये एक बेसिक जेड इफेक्टिव का मैंने समराइज़ कर दिया। इससे हम लोग एटॉमिक साइज़ एंड मेनी मोर ट्रेंड्स को समझ सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक आता हो जेड इफेक्टिव बारे में, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो समझ आ जाती हैं। थैंक यू।